प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो 2025 का आपका एग्जाम होने वाला है उसके कुछ मीन्स यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड सोल्यूशन। अब देखिए, इसमें ये जो प्रश्न हमने बनाए हैं इन सभी प्रश्नों को यानी जो न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं आज हम, इन सभी न्यूमेरिकल को अभी तैयार कर लीजिए, जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए और इतनी बार इसको दोहरा लीजिए, लगा लीजिए कि ये आपकी ज़बान पर हो जाए। और फिर देखिए, इसके पीछे हमने केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, कुछ क्या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराए थे। उन न्यूमेरिकल्स को जाकर आप अवश्य देखें, जिससे कि आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी जो कुछ भी हम पिछले वीडियो में बना रहे हैं तो उससे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में वो मौजूद होगा। और ये वो जो है प्रश्न वो भी न्यूमेरिकल आपके केमिस्ट्री के जो हैं वो भी आप तैयार ज़रूर कीजिएगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने बनाया था न्यूमेरिकल का, वो लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का जो था वो लास्ट आंसर हमने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो चलिए हम बता देते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको मान निकालना था, वो लास्ट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का जो हमने न्यूमेरिकल का बताया था वो उसका आंसर आपका था 155 यानी 155 उसका होगा। आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता चला होगा। जिसका 155 नहीं आया है तो कृपया उसको फिर से सॉल्व करें और देखें। चलिए हम बिना ज़्यादा समय बिताए हम चलते हैं अपने फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके हर साल पूछे जाने वाले हैं। तो इनको आप ज़रूर समझिए और कैसे सॉल्व किया जा रहा है, क्या क्या समझा जा रहा है, इसको ज़रूर समझिएगा। देखिए, इसमें क्या है कि ये पहला प्रश्न ये है न्यूमेरिकल कि 2 माइक्रोकुलाम का आवेश, माइक्रो का माइक्रोन आप जानते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶। तो ये तो है 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। तो यानी कि केंद्र का मतलब एक, यानी कि एक घन के आकार का एक डिब्बा है और उस डिब्बे के एकदम बीच में यानी अंदर की तरफ एकदम बीच में जो सेंटर होगा उस सेंटर पे क्या स्थित है, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश स्थित है, जो कि 10 सेंटीमीटर भुजा यानी जो आपका घन है, यानी ये सभी भुजाएं बराबर होंगी तो जो आपका घन है वो घन की एक एक भुजा कितनी कितने की है, 10-10 सेंटीमीटर की है। तो उसके केंद्र पर यानी अंदर की ओर एकदम बीच में आपका स्थित है कौन, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश। तो ये स्थित है घन के केंद्र पर और घन के पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये आप जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है Q/ε0। तो इसमें Q का मान आपका दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया कि माइक्रोन होता है और इसका मान होता है 10⁻⁶। तो ये 2 तो है ही, और म्यू का मतलब माइक्रोन और सी का मतलब कुलॉम हो गया। तो अब देखिए, ε0 का मान आप जानते हैं कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। तो इस तरीके से अब चलिए, और ये है कि घन की जो भुजा है वो घन का जो आप निकालते हैं तो घन में कितने भुजाएं होंगी तो आप जानते हैं। उसके बाद फिर इसमें कितने फलक होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 6 के हिसाब से आप इसमें देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसके फार्मूला में घन के लिए क्या लिख दिया गया, 1/6 लिख दिया गया, क्योंकि उसमें 6 फलक हैं। अब यहाँ पे Q का मान आपका दिया हुआ है, Q का मान Q की जगह हमने रख दिया, और ε0 का मान या ε0 का मान यहाँ पे हमने रख दिया ε0 की जगह, और 1/6 है 3, ये 2 से 3 बार में ये 6 कटा तो ये 1/3 हो गया। यहाँ पे देखिए आपका 3 है। और फिर आगे आप देख रहे हैं कि ये 10⁻⁻6 बचा तो ये है, और फिर आपका 10⁻12 ऊपर कैसे आ गया, तो ये माइनस है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8.85 नीचे है और ये 3 आपका नीचे है। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, 10 यानी आधार समान है, घात अगर अलग अलग हैं तो घट जाती हैं। तो अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, और जुड़ती हैं तो ये देखिए चिन्ह जब का अंतर है तो घट जाएंगे, यानी 12 में से 6 निकल गया 6, लेकिन किसका चिन्ह लिखते हैं, बड़े वाले का, यानी कि जो आपका 12 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस में रहेगा आपका आंसर, यानी 10⁻6 हो गया। और ये जो है आपका मान ये तो है ही, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 37 यानी कि 37,664.78 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला जो आपका न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वो ये है कि एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व तो आपका दिया हुआ है कि इतना
कूलाम पर मीटर है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लैम्डा का मान आपको दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका मान ये लैम्डा का मान हो गया। इसके बाद फिर कह रहा है तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये आर का मान हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लिया गया, तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब ये देखिए कि विद्युत क्षेत्र की जब इतने दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी ई का मान आपका ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है कि E = 1/4πε0 × 2 λ/r। लैम्डा का मान आप इसके जगह पे रखेंगे, इसका मान आपका जो होता है 1/4πε0 का मान आपका इतना होता है। अब इसके बाद लैम्डा का मान आपका ये है 2 तो है ही, और लैम्डा का मान आपका 10⁻⁻2 है तो ये रखा, और आर का मान आपका वो ये है 2 × 10⁻⁻2 तो ये रखा, दोनों आपस में कट गए तो इतना ही आपका बचा, ये आपका ई का मान यानी आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। अगला जो आपका प्रश्न है ये है कि एक विद्युत आवेश जो है, एक विद्युत द्विध्रुव 1 माइक्रोकूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 विद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर, और इस विद्युत द्विध्रुव को 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम बल आघूर्ण का मतलब टाउ का मान आपका ज्ञात करना है। तो देखिए किसका किसका मान दिया है, 1 म्यू जो आपका कूलाम है माइक्रो कूलाम, ये आपका क्यू का मान है। इसके बाद जो आपका 2L यानी कि बीच की दूरी दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर, यानी 2L का मान हुआ। ये आपका जो विद्युत द्विध्रुव को इतना कह रहा है कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो ये विद्युत क्षेत्र जो है उसका मान दिया हुआ है। तो इसका मान जब दिया हुआ है तो ये आपका हो गया, देख रहे हैं आप कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ है तो 1 × 10⁵ हो गया। तो देखिए Q का मान दिया हुआ है, म्यू की जगह मैंने कहा था कि 10⁻⁻6 कर देना × में। अब यहाँ पे 2L का मान आपका दिया हुआ है, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में है आपका, तो मीटर में इसको भी चेंज कर लिया जाए, हमेशा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 10⁻⁻2 हो गया, और ये 2 तो है ही। अब ये देखिए ई का मान आपका दिया हुआ है इतना न्यूटन पर कूलाम, और टाउ मैक्सिमम यानी अधिकतम बलाघूर्ण पूछ रहा था, यानी अधिकतम टाउ का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए पहले कि पहले इसमें टाउ का मान अगर आप ज्ञात करेंगे तो PE होता है, तो इसमें आपका P का वैल्यू पता ही नहीं है, तो सबसे पहले आप P निकाल लीजिए। तो P बराबर होता है 2QL लिखिए या Q2L लिखिए। तो Q का मान आपका पता है, वो रख लिया इसके जगह पे। 2L का मान आपका पता है, 2L के जगह पे सीधे सीधे इतना रख देंगे, 2L हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6 है और 10⁻⁻2 है, आधार समान है, घातें जोड़ दी जाती हैं, तो ये माइनस माइनस चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, यानी 6 2 8 हो गया, तो माइनस ही चिन्ह रहेगा, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और कूलाम मीटर ये हो गया। P का मान आपका जब ज्ञात हो गया तो यही P का मान उठा के आप यहाँ पे रख लीजिएगा, और इसके बाद E का मान आपका पता है ये यहाँ पे रख लीजिएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा। आपका आंसर कितना आना चाहिए, इतना, यानी टाउ मैक्सिमम यानी अधिकतम बल आघूर्ण आपका कितना होगा, इतना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिए खुद से, यानी P का मान और E का मान वो रखिए, P का मान यहाँ से और E का मान यहाँ से आप रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो क्योंकि मैं हर चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत आसान ये आपका न्यूमेरिकल है, थोड़ा आप अपने से भी कैलकुलेशन करेंगे तो आप सीखेंगे, मेरे कैलकुलेशन कर देने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक विद्युत, मैं इसलिए इसका आंसर दे रहा हूँ क्योंकि आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करें अपने से रख के, मान इसका वैल्यू रख के अगर पुट करके आप सॉल्व करें तो आपका इतना आंसर आपको मिले, ताकि आप सही लगाए हैं कि गलत, ये मैच करने के लिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो देखिए एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, और उस पर 6 × 10⁻⁻24 और न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी इसमें भी टाउ का मान आपको ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे आपका थीटा का भी मान दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव जो दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका मान जो दिया हुआ है ये आपका E = ये हो गया, और थीटा बराबर कितना हो गया,
30 डिग्री। अब ये जो आपका मान दिया हुआ है, ये किसका मान दिया हुआ है? टाउ का। तो इसमें टाउ का मान ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण यानी पी का मान आपका इसमें ज्ञात करना है, सॉरी पी का मान आपका ज्ञात करना है। टाउ का मान आपका दिया हुआ है। तो अब सवाल वही होगा, यानी फार्मूला वही होगा, यानी टाउ बराबर होता है पी ई। तो यहाँ पे थीटा भी जब कोण बन रहा है तो इसका मतलब पी साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे आप थीटा का मान साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए टाउ बराबर इतना होता है। अब आपको निकालना है पी, तो पी बराबर को ये इधर गुणे में है तो इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो टाउ बाई क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। तो टाउ बाई ई साइन थीटा हो गया और पी बराबर ये आपका यहाँ पे हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू आप खुद से पुट कीजिए। सबका मान पता है। ई का मान आप रखिए यहाँ से 10⁵, टाउ का मान रखिए यहाँ से 6 × 10⁻24, और साइन थीटा यानी थीटा की जगह कितना रखिए? 30। तो साइन थीटा का वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ आपको 1/2 होता है। यहाँ पे 1/2 रखिएगा, यहाँ पे ई का मान, यहाँ पे टाउ का मान, और सॉल्व कीजिएगा खुद से। आंसर आपका कितना आना चाहिए? इतना। ज़रूर सॉल्व कीजिएगा अपने से, ज़रूर। अब आगे अगला प्रश्न देखिए, यह है कि यदि दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि r का मान r/2 कर दिया, यानी 1/2 कर दिया, आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मान आपको पूछ रहा है, पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r² होता है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 तो आपका है ही, बीच की दूरी कितना का है? r न करके इसे r/2, यानी r का मान कह रहा है कि अगर हम r को r/2 यानी आधा कर दें तो r/2 रख देंगे इसके जगह पे। और जब इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, तो r का स्क्वायर होगा तो r², और 2 का स्क्वायर होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ें वही हैं। तो ये आप देख रहे हैं F डैश बराबर ये होगा। अब आप देख रहे हैं कि अब वो जो नीचे 4 है वो 4 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 4 × Q1 Q2/r² हो जाएगा। तो r² के नीचे 4 था तो 4 का मल्टीप्लाई आपका ऊपर हो जाएगा। तो अब ये ऊपर हो गया, ये 4 से 4 आप काटेंगे नहीं। इसमें क्या है कि इसको F डैश का मान आपका ज्ञात करें कि अगला जो बल होगा उसमें क्या अंतर पड़ेगा। तो 4 आप बाहर ले लीजिए। जब बाहर ले लिए तो ये जो बचा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r² ये बचा ना, जब 4 आपका बाहर चला गया तो ये किसका मान था? हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या देखें? F बराबर, तो F यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? जब F बराबर इतना होता है तो यहाँ पे F रख सकते हैं। यानी अब जो होगा, यानी दूरी अगर आधी कर दी जाएगी तो यहाँ पे आप F रख सकते हैं। तो यहाँ पे F हो गया और 4 की जगह F डैश है। तो अगला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि पहले वाले बल का 4 × यानी 4 गुना हो जाएगा, यानी बल 4 गुना हो जाएगा अगर दूरी आधी कर दी जाए तो। अब आगे देखिए कि कह रहा है कि यदि अगला सवाल, यदि 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल कितना होगा? इसी टाइप का सवाल है, बस अंतर क्या है? यहाँ पे आधा कह रहा था और यहाँ पे K परावैद्युतांक दिया जा रहा है, तो यहाँ पे बीच की दूरी में कोई अंतर नहीं है। आप चलिए देखिए, तो आप देख रहे हैं कि आवेशों को वायु में रखने पर इसका, यानी जो इसके पहले आप देखें कि F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r², जैसे उसको इक्वेशन 1 माने वैसे इसको भी मान लीजिए। आवेशों को K परावैद्युतांक में कह रहा है कि रखा जाए, यहाँ तो वायु में रखा गया तो इतना मान हुआ। K परावैद्युतांक में के माध्यम में रखने पर क्या होगा? तो अगर K परावैद्युतांक का माध्यम रखेंगे तो यहीं पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। F डैश का मान यानी अगला जो बल होगा आपका इतना हो जाएगा। ये पहले का तो ये था वायु में। अब देखिए कि F डैश बराबर जैसे ये हुआ तो इसमें से K आपको बाहर निकाल लेना है, यानी 1/K आपका बाहर निकल जाएगा कॉमन इसमें से, यानी कि आपका 1/K आपका बाहर निकल गया। और फिर क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q1 Q2/r² हो गया। तो ये किसका मान है? समीकरण 1 से आप देख रहे हैं कि F का मान है सेम पहले वाले की तरह, तो यहाँ पे F हो गया, ये इसका मान F हो गया, तो F का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो F/K हो गया। तो ये यानी कि जो होगा आप देख रहे हैं कि पहले वाले का यानी F/K हो जाएगा, यानी अगला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा? F/K हो जाएगा, यानी कि पहले वाले का बटे K यानी बटे परावैद्युतांक। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ से हमने इसका रखा? समीकरण 1 से हमने क्या रखा है? इसके जगह पे F रख दिया है।
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 म्यू सी यानी माइक्रोकुलाम तथा 3 माइक्रोकुलाम हैं, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है और वायु में रखा गया है, और उनके बीच लगने वाले बल की गणना की जाए, यानी एफ का मान आपको निकालना है। तो दो आपके क्या मान दिया हुआ है, आवेश का मान, यानी 2 माइक्रोकुलाम Q1 और 3 माइक्रोकुलाम ये आपका Q2 हुआ। तो इन दोनों का मान जब आप निकालेंगे तो ये देखिए, माइक्रो की जगह मैंने कहा था माइक्रोन का मान कितना होता है 10⁻⁻⁶, और बाकी सब चीज़ें वही रहेंगे, 2 है 3 है और ये 10⁻⁻⁶ हो गया, और ये कुलाम का कुलाम है। तो इतना हो गया, यानी Q1 Q2 का मान, और R का मान आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं दोनों आवेश। तो 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर देंगे तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे जो बल है, बल पूछ रहा है कितना होगा, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² होता है आपका। तो Q1 और Q2 का मान आप यहाँ से रखेंगे, जैसे देखिए हमने रख दिया है। इसका मान आपका जो है हमने बताया था कि 9 × 10⁹ होता है, और R का मान आपका दिया हुआ है कि 30 × 10⁻⁻2। इसको आप जब स्क्वायर करेंगे तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए, 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन आपका आना चाहिए। ये आपका सॉल्व करने के बाद आपका आंसर होना चाहिए। इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ आंसर, इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप मैच कर सकें कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। आगे जो अगला सवाल है वो है, दो बिंदु आवेश इतना और इतना एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच एक आवेश, यानी देखिए 9e और e कितने दूरी पे हैं एक दूसरे के, 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, और ये जो आपका उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रख दिया जाए, यानी Q को मान लीजिए यहाँ रख दिया जाए, तो कि क्या हो जाए कि वह संतुलन में हो जाए, यानी दोनों संतुलन में हो जाए। Q को कहाँ रख दिया जाए, तो Q को मान लीजिए हम यहाँ रख दे रहे हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया कि यहाँ से जो इससे दूरी है 9e से, वो कितना है, x है। तो ये पूरा 16 है, तो 16 में से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये पूरा 16 है, 16 में से ये घटा देंगे, x घटा देंगे, तो 16 - x क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यानी Q से E तक की दूरी इतनी, और 9e से Q तक की दूरी x। तो x माना है हमको, और पूरे में से जब ये घटा देंगे आप तो क्या हो जाएगा, जब पूरे में से 16 में से जब ये आप x घटा देंगे तो आपका ये मान आपका निकल जाएगा, यानी पूरे में से x निकाले तो ये बचेगा आपका, तो ये इसका मान इतना हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है F1 का मान हम 1/4πε0 इनके Q1 Q2/r² कर दे रहे हैं, पहला बल हम ये मान ले रहे हैं, और Q1 का मान कितना है 9e, और Q2 का मान कितना, ये Q है, ये रख लिया, और r² का मान कितना, यानी बीच की दूरी कितनी है, x है, तो ये x हमने ले लिया, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनिए, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये पहला बल इन दोनों के बीच लगने वाला, और दूसरा बल जो आपका है ये देखिए कि F2 अगर लिया जाए 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसमें भी रखेंगे, लेकिन इसमें Q1 का मान, यानी इसके बीच की दूरी जो बल है, बीच में लगने वाला बल, अब इन दोनों के बीच लगने वाला बल की बात हो रही है, तो पहला बल कौन सा है, E मान लीजिए, तो ये E हो गया Q1 की जगह, और Q2 का मान Q हो गया, इसकी जगह हो गया इन दोनों के बीच की दूरी। अब इसके बीच की दूरी कितनी है, तो ये दोनों आवेश हो गए गुणे में, और इनके बीच की दूरी कितना है, इसमें तो x था, लेकिन इसमें क्या है 16 - x, यानी 16 - x होगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि संतुलन की स्थिति में आ जाए, कहाँ रख दिया जाए, तो वो हमने बता दिया आपको। संतुलन की स्थिति में आने का मतलब कि दोनों बल आपस में बराबर हो जाएं, F1 बराबर F2 हो जाए संतुलन की स्थिति। तो F1 का मान आप यहाँ पे रख लिए, F2 का मान यहाँ रख लिए। आप देख रहे हैं कि इससे ये कटा, और इससे E से आपका E कटेगा, Q से Q कटेगा, आपका बचेगा 9/x², तो ये 9/x² हो गया। इसमें आपका बचा कि 1 कुछ नहीं ऊपर बचा, तो 1/16 - x का होल स्क्वायर। इसको आप अब देखिए कि इसको 9 को और x को जब इसको आपको वर्ग में बदलेंगे तो ये 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, और x² किसका वर्ग होगा, x का, तो 3/x लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और इन सब का होल स्क्वायर, ताकि ये होल स्क्वायर जब आप हटाएं तो 2 का यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 या 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा तो x² हो जाएगा, फिर वही हमें मिल जाए।
इसी प्रकार 1 का आप करेंगे तो 1 को इकट्ठा 1 ही रहेगा। इसका स्क्वायर है तो ये पूरा का होल स्क्वायर यानी 1/16 - x का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, ताकि स्क्वायर आप हटाएंगे तो 1 पे जाएगा तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर इस पे लगेगा तो फिर इतना हमें मिल जाए। अब देखिए इतना लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर जो हुआ ये इसका कट गया, जब कट गया तो 3/x बचा, ये 1/16 - x बचा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकाल लीजिएगा। यही आपकी वो दूरी है जहाँ पे q को रखेंगे तो F1 F2 के मान दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आपका 12 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। ये आपका 16 है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलाम तथा 10 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा जो है, रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो अब देखिए किस बिंदु पर, एकदम सटीक वही उसी सवाल पे आपका लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें है और उसमें आपका बल था। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि ये आवेश, यहाँ पे ये आवेश, दोनों के बीच की दूरी कितना कहा है 1 मीटर, यानी जैसे उसमें 16 मीटर का था तो ये 1 मीटर हो गया। हम मान ले रहे हैं कि वहाँ पे शून्य होगा, मान लीजिए पी बिंदु पर वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम मान ले रहे हैं कि पी बिंदु पर वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके बीच की दूरी हम x मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो 1 में से घटा देंगे आप, जैसे उसमें 16 माइनस किए थे तो ये बीच की दूरी 1 माइनस क्या हो जाएगी, 1 में से घटाएंगे x, तभी नहीं ये दूरी बचेगी। पूरा में से x निकाल देंगे तो ये दूरी आपकी बचेगी, तो 1 माइनस x आपका इसका बीच का दूरी हो गया किसके, p और ये 10 म्यू यानी कि 10 आपका माइक्रो कूलाम के बीच। और तो अब देखिए इसमें E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो Q कौन, इसके बीच की दूरी देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे माइक्रो कूलाम, माइक्रो के जगह पे देखिए 10⁻⁶ है और ये 5, तो 5 माइक्रो यहाँ पे रख दिया गया। ये पहला जो आपका क्या है, जो आवेश है, और बाई इसके बीच की दूरी कितनी है, x है, तो x² हो गया। इसी तरीके से E2 निकालेंगे आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसका मान कितना 10 μc। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मान हो जाएगा 10 और ये म्यू का मतलब 10⁻⁶, और ये इसके बीच की दूरी कितनी है 1 - x, तो 1 - x का होल स्क्वायर हो गया। आगे देख रहे हैं आप कि E1 - E2, ये आपका कह रहा है कि बीच जो अंतर है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो E1 - E2 बराबर 0, क्योंकि जैसा कि कहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए, तो दोनों में अंतर कितना पे हो जाए, शून्य हो जाए। तो E1 - E2 बराबर 0 करना है, तो इसलिए पक्षांतर करेंगे E2 को, तो E1 बराबर E2 हो जाएगा। यानी कि E1 का मान E1 की जगह रख दिए पूरा, और E2 का मान आप E2 की जगह पूरा रख दिए। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इससे आपका ये कटा, ठीक, और इससे आपका 5 2 जा 10 कटा। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, 10⁻⁶ से आपका 10⁻⁶ भी कटा। तो यहाँ पे आपका बचा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1/x² हो गया। यहाँ पे 2 बचा ऊपर, तो 2 ये आपका 1 - x का होल स्क्वायर बचा। अब क्या है कि आगे आप सॉल्व करेंगे इसे, तो इसको भी उसी तरीके से पूरा का स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं, जिससे कि स्क्वायर खत्म हो जाए। तो स्क्वायर को तो 1/x का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। इसको 2 को देखिए, 2 जो होता है 2 बराबर √2 इंटू √2, 2 बार मल्टीप्लाई √2 का कर दिया जाए तो 2 आ सकता है। तो 2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं कि √2 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए 2 की जगह पे क्या लिख दिया गया, √2 लिख दिया गया, क्योंकि 2 बराबर √2 इंटू √2 यानी √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये 1 - x, ये नीचे आपका इसका यानी पूरे का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ताकि ये स्क्वायर जब हटे तो √2 पे स्क्वायर जाएगा, तो स्क्वायर जाएगा तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाए, फिर वही मिल जाए हमें। और यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर जो है तो इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब जाएगा तो ये फिर आपको 1/x का होल स्क्वायर मिल जाए। अब देखिए 2 से 2 आपका, या पावर से पावर आपका कट गया, सेम पावर है, कट गए। अब इसके बाद 1/x बचा, इधर √2/1 - x बचा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकालेंगे तो 1/√2 + 1 ये आपका आंसर होना चाहिए। या फिर आप इसका अंडर रूट को अगर बदलेंगे तो √2 का मान होता है 1/4 1
तो √2 का मान होता है 1/414 यानी 1.414। इसको आप √2 की जगह रख दीजिएगा और इसमें एक जोड़ के एक में भाग दे दीजिएगा, यानी √2 का मान जब आप यहाँ पे रखेंगे तो 1.414 हो जाएगा, और 1 जब उसमें आप ऐड करेंगे तो आपका नीचे का मान हो जाएगा 2.414 हो जाएगा। अब जब आप 1 में 2.414 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0.414 आपका आना चाहिए। या तो आप इतना मान होगा या तो फिर इतना आंसर जो, तो ये आपका आंसर हो गया। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, उनको भी ये ज़रूर बताएं